हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम के बजे हैं 5 और गाइस देखिए कितना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत मौसम था, हवाएं चल रही हैं। थोड़ी देर पहले हुई थी बारिश और अभी जो मौसम है ना बहुत ही अच्छा है। बीच की क्लिप ना डिलीट हो गई जिसमें इतना खूबसूरत ये बादल लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ का ना क्लिप डिलीट हो गई इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो बस छत पे आए थे तो सोचा थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। उसके बाद नीचे आ गई थी फ्रेंड्स। तो सुबह में ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, फिर सुबह में कुछ काम हम रात में अगर करके रख लेते हैं ना तो सुबह में हमें बहुत ज़्यादा आराम हो जाती है। जैसे कि अभी मैं सूजी को तल के रख लेंगे थोड़ा सा ना इसमें घी डालकर और सूजी को भून के रख लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारी सॉरी सूजी में ना सूड़ी नहीं होती हैं। सूजी में इन दिनों में सूड़ियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, कीड़े यानी कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप हलवे खाने के शौकीन है ना तो सूजी को तल के रख लीजिएगा, यानी कि भून कर हल्का घी लगाकर। तो ये सूजी ना महीनों तक ख़राब नहीं होती है। मैं तो क्योंकि मेरे बच्चे हलवा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो वो हलवा वगैरह लेकर भी जाता है। तो मैं सूजी को इसी तरीके भून के रख लेती हूँ और सुबह में फिर कोई झंझट भी नहीं रहती। बस घी डाला और सूजी डाली, चीनी, और बस 5 मिनट में हलवा बनके तैयार हो जाता है। तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सुबह में। जब ठंडी हो जाए तो डिब्बे में भर के रख लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर हो चुकी है मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और सुबह के बज गए हैं 6। तो अभी मैं 6 बजे उठी हूँ। अगर हस्बैंड होते हैं तो 5:30 बजे उठती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक। हस्बैंड है नहीं तो 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि तब थोड़ा काम कम होता है। हस्बैंड होते हैं तो थोड़ा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। घर में जितने ज़्यादा सदस्य होते हैं ना, काम उतना ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लाइट चली गई थी, फिर इसके बाद तुरंत फिर से आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है सुबह में झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने तुरंत लगाया पोछा। और पोछा लगाने के बाद गाइस फिर मैं चली जाऊंगी नहाने। तो सुबह में ना जब हम सुबह में नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है झाड़ू पोछा। और पोछा तो लगता ही रहता है, दिन में पता नहीं कितनी बार लग जाता है, लेकिन सुबह में जो सफाई होती है, हम कोना कोना साफ़ करते हैं। तो सुबह में अगर साफ़ सफाई और नहाना धोना कपड़े हो जाते हैं, फिर हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर खाने को तो हमारा ये आराम से हम बनाते रहें, कोई बात नहीं। क्योंकि किचन में जब हम एक बार घुस जाते हैं ना तो किचन में जल्दी से काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो सुबह में सबसे पहला जो काम होता है नहाना, झाड़ू पोछा और कपड़े धोना और पूजा पाठ, ये काम हो जाए तो टेंशन आधी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठकर नहाना धोना और पोछा और पूजा पाठ कर लेते हैं। कि पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले मैं खाना बनाती थी फिर नहाती थी, तो ऐसा लगता था कितना काम है, और मतलब आधे से ज़्यादा दिन ऐसे ही निकल जाता था और बहुत ज़्यादा बिजी सा लगता था। तो कुछ चीज़ें ना बदलनी चाहिए समय के साथ से। अगर हम अपनी रूटीन को भी बदलना चाहिए, बदल कर देखना भी चाहिए तो किस चीज़ में ज़्यादा आराम मिलती है, तो फिर हमें वैसे ही काम भी करना चाहिए। तो अब मैं सुबह को सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा और नहाना धोना कर लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, अब सीधे नहाने चले जाऊँगी। तो गैस मैंने नहा लिया है, नहाकर आ गई सीधे पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर सीधा किचन में जाऊँगी। बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे भी नहीं उठे हैं, बच्चों को थोड़ा देर बाद उठाएंगे। बेटी को उठा दिया है और बेटा भी सो रहा है, क्योंकि वो जाएगा 8 बजे स्कूल और अभी बजे हैं 7 बज चुके हैं। यहाँ पे चाय रख दी मैंने बनने के लिए। और गैस रात को मैंने भिंडी काट कर रात को ही रख दी थी। तो कुछ काम हैं जो हम रात को अगर तैयारी करके रखते हैं तो सुबह में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे काम बहुत ही जल्दी निपट जाते हैं। तो इसलिए कुछ तैयारियाँ हमें, अगर थोड़ा काम ज़्यादा हो, क्योंकि सुबह में काम थोड़ा ज़्यादा होता है और रात में इतना काम नहीं होता है, तो हमें सुबह के लिए कुछ तैयारियाँ करके रख लें तो हम बहुत ही ज़्यादा हमें आसान हो जाता है सुबह में। तो यहाँ पे मैंने, जैसे कि मुझे अब बाबू के लिए हलवा बनाना है, अपने बेटे के लिए, और बेटी के लिए भिंडी और रोटी बनानी है। तो मैंने सूजी भी तल के रख ली और भिंडी भी रात को काट के रख ली। तो हमें कितना ज़्यादा आसान हो गया, वरना हमें कितना समय देना पड़ता
सूजी को तलते, फिर भिंडी काटते, तो हमारा आधा घंटा ऐसे ही चला जाता। तो जब तक मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल होगा उतनी देर में मैंने आटा छान लिया। और उसके बाद आटा छानने के बाद जब तक तेल गर्म हो जाएगा तो मैं भिंडी को छौंक दूँगी। भिंडी छौंकने से पहले मैंने थोड़े से यहाँ पर चिप्स तलूँगी, क्योंकि बेटी कह रही थी कि मुझे चिप्स खाने हैं, तो सबसे पहले मैं चिप्स भून लूँगी। और चिप्स भूनने के बाद फिर मैं भिंडी को छौंक दूँगी। और आटा मैंने छान कर रख दिया, और भिंडी को तड़का लगाने के बाद फिर मैं आटा गूँध लूँगी। तो कुछ इस तरीके से अगर हम काम करते हैं ना, तो हमारे काम बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और समय पे भी हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके बाद हम भिंडी छौंक देंगे और आटा गूँधेंगे। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी बेटी के पास, उसे चाय दूँगी और रोटी सेक कर उसकी रोटी बनाऊँगी। फिर उसका लंच हम पैक कर देंगे। उसके बाद हम बाबू का तैयारी करेंगे बेटी के जाने के बाद। बेटी जल्दी चली जाती है 7:30 बजे और बाबू जाता है 8 बजे। तो गैस भिंडी में तड़का लगा दिया है और अब हम आटा गूँध के रख देंगे। आटा अगर हम 5-10 मिनट पहले गूँध के रख देते हैं ना, तो आटा हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है और रोटियां भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो हमेशा आटा को पहले ही गूँध के रख दें 10-5 मिनट, तो उससे आटा हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो एक तरफ हम रख देंगे कढ़ाई हटाकर। चाय भी हमारी बन गई थी, तो दूसरी गैस पे हम कढ़ाई रख देंगे और एक गैस पर हम रोटियां सेक देंगे, क्योंकि बेटी एक रोटी खाएगी चाय के साथ। सुबह में ना देर में छुट्टी होती है तो भूख लग जाती है। अब बड़ी हो गई हैं तो अब नाश्ता क्या है कि बिस्किट खा लेती हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। तो चक्कर वक्कर आने लगे तो मैंने बहुत ज़्यादा उसे डांटा। मैंने कि सुबह को एक रोटी खाकर ज़रूर जाया करो। मतलब बिस्किट से क्या होता है, अगर आप एक बिस्किट खा भी लेंगे, उसमें 4 या 5 बिस्किट निकलते हैं, तो उससे क्या ही हो जाएगा। अब बड़ी हो गई हो तुम, 11 से 12 साल की, 11 साल की हो गई हो, तो उससे क्या हो जाएगा। तब बहुत डांटा, कई बार बीमार पड़ चुकी हैं, तब जाके कहीं अब समझ में आया है। तो एक रोटी खाकर अब चाय के साथ जाने लगी हैं डांटने के बाद। तो सुबह में ना बच्चा, छोटा बच्चा हो, चलो उसको बिस्किट खिला दो, चाय खिला दो, उसका तो पेट भर जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके बिस्किट या चाय या कुछ किसी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि और फिर इतना ज़्यादा लोड होता है पढ़ाई का, गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा, तो वैसे ही चक्कर आने लगते हैं गर्मी से। तो फिर उसके लिए फिर मैंने रोटी सेक दी और उसने चाय भी पी ली थी और रोटी खा ली। फिर मैं उसकी चोटी बनाने लगी। अब चोटी, और अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बेडशीट तो लगाई नहीं गाइस, तो बेडशीट में धुल के डालाई मैंने। जैसे कि आपको बताया, मैं बेडशीट है हमारे पास दूसरी और, लेकिन वो मैं बिछाऊँगी नहीं। ये बच्चे ना बिल्कुल बेकार से कर देते हैं और उसका कलर बहुत हल्का है बेडशीट का। तो मैं जब मार्केट जाऊँगी तो दूसरी बेडशीट ख़रीद कर लाऊँगी, कुछ डार्क कलर की, जिससे मुझे दिक्कत ना हो धोने में। अभी एक तो मेरा ही बच्चा है और साथ में फिर और भी बच्चे आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो बेडशीट यूज करना नहीं समझा। तो मैं बेडशीट धो के डालेंगे, अभी थोड़ी देर में ही सूख जाएगी, तब मैं बेडशीट को लगा देंगे। तो बाबू भी यहाँ पे उठ गया था, बाबू बाहर गया है टहलने के लिए। अब बेटी की चोटी बनाने के बाद इनका लंच पैक कर देंगे गाइस, और उसके बाद फिर मैं बाबू को नहलाकर उसे तैयार करेंगे। और तैयार करने के बाद उसके लिए मैं हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी भिंडी भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब इनका लंच पैक कर दिया मैंने, जा रही हैं स्कूल। अब आगे मैंने बाबू के लिए हलवा बनाने के लिए, बाबू को हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा डाला मैंने घी, गाय का घी है, और डाली सूजी और चीनी, और बस बन गया हमारा हलवा फटाफट से। तो कितना ज़्यादा आराम हो जाता है अगर हम सूजी पहले से ही रख लेते हैं तल के, तो हमारी सारी तैयारियां होना, तो हमें किसी भी काम में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर बस हमने डाल दिया अब पानी गाइस, हमारा बन गया हलवा चुटकियों में। अब जाते हैं बाबू को तैयार कर देते हैं, फिर बाबू को हमें स्कूल भी छोड़कर आना है। तो हलवा बन गया है, बाबू को भी मैंने नहलाकर कर दिया है तैयार। अब सिर्फ जूते बाबू नहीं पहनता है गर्मी की वजह से, तो इसलिए मैंने सैंडल उसे पहना दिए। जूते आ गए हैं लेकिन पहनता नहीं है, तो टीचर से मैंने कहा, तो टीचर बोले कोई बात नहीं, अभी नया नया है
और कुछ दिनों में समझ जाएगा तो खुद पहनने लगेगा, तो अभी डांटिएगा नहीं ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो अभी जूते पहन कर नहीं जाता है, सैंडल ही पहन लेता है। और अभी पूरी ड्रेस भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इनकी ना टाई मिली है, ना आई कार्ड और ना ही बेल्ट अभी स्कूल से मिला नहीं है, स्कूल से ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं इनका बैग देख लेती हूँ कि बैग में सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। और ये ना कागज़ बहुत ज़्यादा फाड़ देते हैं, तो इन्हें कॉपी को पूरा फाड़ के रख दिया, जबकि बीच में ठीक भी कर दी थी इन पन के पापा ने, लेकिन फिर से उनने कॉपी को बेकार कर दिया। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल इन्हें छोड़ने के लिए। तो गैस बाबू को स्कूल छोड़कर आ गए और अब मैं करूँगी नाश्ता बिल्कुल आराम से। और अभी बज गए हैं 8:15, 8:15 8:30 बजे हो चुके हैं, क्योंकि 8 बजे तो गए ही थे तो 8:30 हो गए। हाँ गैस 8:30 हो चुके हैं। मैं अपने लिए एक पराठा सेकूँगी, तो मैं भी चाय के साथ एक पराठा ज़रूर से खाती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे आते हैं तभी खाना खाती हूँ 1 बजे के टाइम, 12-1 बजे के टाइम। तो सुबह को थोड़ा बहुत ज़रूर खाना चाहिए, खासकर उन माँओं के जिनके बच्चे छोटे हैं और फीड करते हैं, तो उन्हें ज़रूर सुबह में 1 रोटी या 2 रोटी खाना चाहिए। तो मैं सुबह को ज़रूर से खाती हूँ। यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद अब अपनी किचन की कर देती हूँ सफाई। वैसे तो मैंने कर ही दी थी सारी सफाई सुबह में, लेकिन मेरी आदत है मैं जब भी जितनी बार गैस को यूज़ करती हूँ उतनी बार अपनी गैस को साफ़ करती हूँ, चाहे भले ही गंदी हो ना हो। पर एक आदत बन चुकी है कि जब तक गैस पे कपड़ा ना मार लें तब तक चैन नहीं मिलता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से पोछा लगा दिया किचन में, कमरे में भी दोबारा से पोछा लगा दिया। और अब बस सुकून से आराम से थोड़ा सा आराम करेंगे। अभी बज चुके हैं 9:30 और 9:30 बजे हमारा A to Z काम हो चुका है फ्रेंड्स। बस दोपहर का फिर खाना रह गया, क्योंकि सब्ज़ी हम बनाते हैं तो हम सुबह में ही बना लेते हैं नाश्ते के साथ, और आज बनाने हैं दाल चावल तो वो बनाएंगे दोपहर में। अब बस थोड़ा आराम करेंगे फिर बाबू हमारा को सारा लेंगे। काम हो चुका है और अभी बजे हैं 9:15 और सारा काम हमारा हो गया है, देख सकते हो। और अभी दोपहर में सिर्फ हम बनाएंगे दाल और चावल। अगर सब्जी बनानी होती तो वो मैं नाश्ते के साथ ही बना देती हूँ, लेकिन दाल चावल ना वो ठंडा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उसे बाबू आने से पहले मैं बना लूँगी। बाबू आता है 12 बजे, तो 11:30 बजे तक मैं दाल और चावल बना दूँगी 2 घंटे बाद। अभी बजे हैं 9:15 और 9:15 बजे हमारा सारा काम नहाना धोना कपड़ा पूजा पाठ सब कुछ फिनिश हो गया। तो बस यही फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के और थोड़े ना तरीके से काम करने का। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा इस, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।